दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 400 से भी ज़्यादा दिनों तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समुंदर पैसिफिक ओशियन में अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीने बाद वापस आया, लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करना पड़ गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाउ अ मैन सर्वाइव्ड फॉर 30 डेज इन डीप ओशियन के स्टडी #003। आइए शुरू करते हैं। पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आने शुरू हो जाते हैं और पूरी दुनिया में 71% पानी है, जो कि डिवाइड है 4 हिस्सों में। अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्टिक ओशियन, और सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है इनमें से। इस ओशियन में बहुत कम लोग जा पाते हैं। बहुत कम आइलैंड्स भी है जहाँ पर अभी तक कोई इंसान नहीं गया है। अगर इस ओशियन में कोई गुम हो जाए तो उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। 14 महीने तक पैसिफिक ओशियन में जिंदा रहने वाले व्यक्ति का नाम था जोसे, जिसके पास मात्र 7 फुट की नाव थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था, और यह बंदा समुद्र के बेरहम होने का मुकाबला कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई इंसान तोड़ नहीं सका है। उसकी बस किस्मत खराब थी कि इस बेरहम समुद्र में फंस गया। ये बात है नवंबर 2012 की, जब ये अपने मित्र के साथ मिलकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है अपनी छोटी सी नाव में। छोटी होने की वजह से नाव में थोड़ी मछली पकड़ सकते थे और ये निकल जाते हैं मैक्सिको से लगभग 120 किलोमीटर दूर। अपना जाल समुद्र में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक बड़ा खतरनाक समुद्री लहर इनके तरफ आता दिखाई देता है, जिसे देख ये दोनों मित्र घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि वापस हो लिया जाए, अन्यथा इनकी मौत निश्चित है। अब ये वापस हो ही रहे होते हैं और अपने मंजिल के करीब 20 किलोमीटर दूर ही इनका इंजन खराब हो जाता है। इनका इंजन काम करना बंद कर देता है। उनका गांव उनके नज़रों के सामने दिख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। मात्र इनके पास एक रेडियो था और समुद्री तूफान भी काफ़ी पीछे रह गया था। रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करते, अपना लोकेशन अपने बॉस को भेजते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इनकी रेडियो की बैटरी भी डेड हो जाती है। अब इनके पास कोई भी साधन नहीं था कांटेक्ट करने के लिए और काफ़ी देर हो चुकी थी। समुद्र की लहरें इसे धीरे धीरे करके सतह से दूर ले जा रही थी। धीरे धीरे देखते ही देखते गांव नज़रों से ओझल हो गया और ये समुद्र के बीचों बीच फंस चुके थे। जब तक बॉस तक ये खबर पहुंची कि वो कहाँ पर है, तब तक बहुत लेट हो चुका था। अब पूरे 5 दिन गुजर चुके थे और ये करीबन किनारे से 450 किलोमीटर दूर हो चुके थे। इनके पास फ्लेयर गन भी नहीं थी और ना ही कोई दूसरा साधन जिससे ये लोगों को कांटेक्ट कर सके। अब इन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े समुंदर में फंस चुके थे। अब ये दोनों एक दूसरे को देख के यही मन मन सोचने लगे कि अब इनका बचना नामुमकिन है। थोड़ी दिनों बाद भूख प्यास से व्याकुल ये दोनों नाव पे बैठे हुए थे। तभी एक चिड़िया आकर इनके नाव पे बैठती है। ये दोनों विचार करते हैं कि उसे पकड़कर अपनी भूख मिटाई जाए, और पकड़ने की जैसे ही कोशिश करते हैं वो चिड़िया उड़ के चली जाती है। काफ़ी दिनों बाद फिर एक चिड़िया आके उनके बोट पे बैठती है और इस बार दोनों प्लानिंग के साथ उस चिड़िया को पकड़ लेते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। इन सभी को पता है कि समुंदर का पानी पीने से मृत्यु हो सकती है, इसलिए ये बारिश के पानी की बोतल में भर भर के पी कर अपनी प्यास बुझाया करते थे। कई बार तो इनको मछलियाँ पकड़ पकड़ के या टर्टल्स का खून पी के जीवन गुजारना पड़ा। देखते ही देखते 4 महीने बीत चुके थे और एक आदमी ने अपनी हिम्मत हारते हुए सुसाइड कर लिया। अब बोट पे केवल एक ही व्यक्ति बचा था, जोसे। अब वह अकेला तूफानों का सामना कर रहा था और मछली पकड़ पकड़ कर बारिश का पानी पी कर गुजारा करने लगा। उसमें भी जीने की कोई आस नज़र नहीं आ रही थी, मानो वो एक समुंदर के बीच अकेला खड़ा किस तरीके से, किस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा था, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब काफ़ी दिनों के बाद इसे एक कार्गो शिप दिखाई देता है। ये वो उसको अपनी जानकारी देने के लिए, अपना लोकेशन बताने के लिए पूरी तरीके से हाथ उठा के चिल्लाता है, लेकिन धीरे धीरे देखते ही देखते नज़रों से कार्गो शिप ओझल हो जाता है और इसके जीने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। उसके कपड़े पूरी तरीके से फट चुके थे। अब पूरे 14 महीने बीत चुके थे। ये दिन था 14 जनवरी 2024 का, जिस दिन ये समुंदर में नारियल तैरते हुए दिखाई देता है। इसको पता चल जाता है कि कोई न कोई आइलैंड इसके करीब करीब में ही है। तभी इसको एक दूर एक खूबसूरत सा आइलैंड दिखाई देता है। यह आइलैंड कहीं मिस ना हो जाए, इस डर से ये पानी में छलांग लगा देता है और पानी में कूद कर तैर कर पूरे 14 महीने बाद ज़मीन पर कदम रखता है। उसके शरीर में मानो
प्राण आ गए हो। वहाँ के लोगों ने मिला और वहाँ के लोकल्स ने इसकी मदद की, वापस इसको घर पहुँचाया। इसी के साथ होज़े दुनिया में समुद्री सर्वाइवल्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अपने नाम दर्ज कराया। 438 दिन का ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 438 डेज नेम की एक बुक भी पब्लिश की गई और होज़ो